Hello everyone, how are you? Hope you are doing good. Myself Shubham Dwivedi and welcome to my new video on Python programming playlist. This is my full course on Python programming language from beginner to pro series. This is my video number 7 and the topic that I will be covering today in my video is tuples in Python. So without wasting our time, let's start the topic. तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि टपल क्या होता है पाइथन में। सो व्हाट आर टपल इन पाइथन? टपल्स कुछ नहीं है, बेसिकली एक क्या है, सीक्वेंस है ऑब्जेक्ट्स का जो ऑर्डर वाइज या सीक्वेंस वाइज स्टोर्ड होते हैं स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर, और जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेपरेटेड होते हैं कॉमास के थ्रू। ठीक है, पाइथन लिस्ट और पाइथन टपल्स जो हैं वो बहुत ही हद तक सिमिलर हैं इंडेक्सिंग के एस्पेक्ट में, स्लाइसिंग, नेस्टेड या फिर कंकैटिनेशन। ठीक है, इन सब के एस्पेक्ट में पाइथन टपल जो है वो सिमिलर है पाइथन लिस्ट के। तो आप सोच रहे होंगे कि जब बिल्कुल सिमिलर है तो फिर क्या डिफरेंस है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ क्रिएशन ऑफ पाइथन टपल। तो एक डिफरेंस है पाइथन टपल और पाइथन लिस्ट में कि लिस्ट जो होते हैं वो म्यूटेबल टाइप होते हैं, लेकिन जो टपल है वो इम्यूटेबल टाइप होता है। ओके, उसके बाद अब हम देखते हैं कि पाइथन में जो टपल्स हम बनाते हैं उसको कैसे बनाते हैं, सिंटैक्स क्या है। तो सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग अ टपल इज़ दैट कोई भी आप टपल का नेम दो, वेरिएबल नेम दो, ठीक है, उसके बाद उसको स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं और उसके अंदर आप ऑब्जेक्ट्स लिख सकते हो, इंटीजर लिख सकते हो, स्ट्रिंग लिख सकते हो, लिस्ट लिख सकते हो, लेकिन वो हर एक ऑब्जेक्ट के बीच में कॉमा से सेपरेशन होना चाहिए। तो गाइज हमने अभी देख लिया कि टपल होता क्या है। अब हम देखेंगे कि हम टपल को क्रिएट कैसे कर सकते हैं पाइथन में। टपल क्रिएशन के बेसिकली दो मेथड होते हैं। जो एक मेथड मैंने आपको अपने बताया अभी कि हम स्मॉल ब्रैकेट लगा के उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको कॉमा से सेपरेट करके लिख सकते हैं, लेकिन एक और दूसरा मेथड होता है टपल बनाने का। उस मेथड में क्या करना होता है हमको कि हम एक वेरिएबल का नेम लेंगे टपल, और उसके बाद हम ये टपल कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। टपल कीवर्ड का इस्तेमाल करने के बाद हम बिग ब्रैकेट्स के अंदर जो भी हम डेटा टाइप यूज़ करने वाले हैं अपने टपल के अंदर, जैसे हम इंटीजर रखेंगे अपने टपल में, स्ट्रिंग रखेंगे, लिस्ट रखेंगे, तो वो सब आपको स्पेसिफाई करना होता है। तो हमने क्या करा, एक टपल नाम का कीवर्ड यूज़ किया, फिर हमने बिग ब्रैकेट के अंदर लिखा जैसे हमें इंटीजर चाहिए और स्ट्रिंग चाहिए, हमने लिखा इंटीजर, और ये जो आप लाइन देख रहे हो सिंबल, इसको कहते हैं और सिंबल। ठीक है, तो इंटीजर और स्ट्रिंग मतलब ये बता रहा है कि आपका जो टपल नया बनेगा उसमें इंटीजर होंगे और स्ट्रिंग होंगे, बस, और कुछ नहीं होगा। और ये जो कॉमा और डॉट 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 है, इसका क्या मतलब है कि ये जो स्ट्रिंग है और ये जो इंटीजर है ये मल्टीपल हो सकते हैं, जरूरी नहीं है एक ही है, लेकिन इंटीजर होगा या तो स्ट्रिंग होगा और कोई भी अलग डेटा टाइप नहीं होगा। तो ये होता है दूसरा तरीका कि हम टपल में को पाइथन में कैसे बना सकते हैं। ओके, ये मैंने यही लिखा है सेम बात कि हेयर दिस कोड मीन्स दैट द टपल विच विल बी क्रिएटेड इन द वेरिएबल नेम which we have assigned will either contain the integer values or contain the string values, and here dot 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 represents that the string and the integer value will be multiple or can be multiple. Okay, तो हम चलते हैं अपने पाइथन स्क्रीन पे और देखते हैं कि कैसे हम टपल को क्रिएट कर सकते हैं। मूविंग टुवर्ड द पाइथन स्क्रीन। तो गाइज आ चुके हम अपने पाइथन स्क्रीन पे। अब हम क्या करेंगे, ये ट्यूटोरियल के नाम का जो फोल्डर था हम इसमें अपना जाके एक पाइथन की न्यू फाइल बनाएंगे, न्यू पाइथन फाइल बनाएंगे और इसका नाम देंगे हम टपल्स इन पाइथन। ओके, टपल्स इन पाइथन बना दिया। अब हम देखेंगे कि टपल क्रिएशन कैसे होता है। तो क्रिएशन ऑफ द टपल्स इन पाइथन, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे पहला मेथड, द फर्स्ट वे, जो हमारा था फर्स्ट वे। हम कोई भी वेरिएबल नेम देते हैं जैसे ए, और उसके बाद हम जैसे लगाएंगे ये स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट में हम इंटीजर पास कर सकते हैं 1 2 3, उसके बाद हम स्ट्रिंग पास कर सकते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी। उसके बाद हम इसके अंदर खुद एक लिस्ट भी पास कर सकते हैं जिसके अंदर 1 2 3 होगा, और इसके अंदर खुद हम एक और टपल को भी पास कर सकते हैं जो कि हम इसमें रखेंगे 1 2 3, या इस बार लिखते हैं 4 5 6। ओके, तो ये हो गई हमारी टपल क्रिएशन। अब हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे ए को। तो जैसे ही हम प्रिंट करेंगे तो ये हमारा टपल जो है वो एज इट इज़
एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए प्रिंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे प्रिंट टाइप, चेक करेंगे टाइप, या चेक करेंगे टपल का, ये जो हमारा वेरिएबल है कि किस टाइप का वेरिएबल हमारा बना है। तो ये जो टाइप आएगा क्लास टपल। देखिए टपल हमारा ये वेरिएबल है। ओके, हमको अगर लेंथ फाइंड करनी हो इस वेरिएबल की तो हम वही करेंगे, प्रिंट करेंगे, len लगाएंगे, उसके बाद ये पैरेंथेसिस में हम वेरिएबल का नेम दे देंगे, तो वो लेंथ दिखा देगा टपल की। 8 ऑब्जेक्ट्स आर स्टोर्ड, वी कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 ऑब्जेक्ट्स स्टोर्ड हो चुके हैं इसमें। तो आप बताइए कि इसका जो लास्ट एलिमेंट है वो किस इंडेक्स पे होगा। यस 7 पे होगा, ठीक है, क्योंकि जो इंडेक्स होता है वो लेंथ का एक माइनस करके हम लेते हैं। द फाइनल इंडेक्स विच विल टेक इज 1 लेस देन द टोटल लेंथ ऑफ द वेरिएबल। ओके, या टोटल लेंथ ऑफ अ डेटा टाइप। तो अब हम देखेंगे अपना दूसरा मेथड, जो हमने दूसरा मेथड पढ़ा था। ओके, दूसरा मेथड जो हमने पढ़ा था वो क्या है कि हम बनाएंगे एक बी वेरिएबल नाम का, ठीक है, बी वेरिएबल बनाएंगे। उसमें हम क्या कर देंगे, टपल, पहले हम कीवर्ड को यूज़ करेंगे, उसके बाद बिग ब्रैकेट्स लगाएंगे। अब हम चाहते हैं कि हमारे टपल में लिस्ट आ जाए, स्ट्रिंग्स आ जाए एंड इंटीजर आ जाए। तो पहले इंटीजर के लिए इंट करेंगे, फिर और का सिंबल लगाएंगे, फिर हम करेंगे स्ट्रिंग के लिए str यूज़ होता है। ओके, उसके बाद हम ऐसे और का सिंबल फिर से लगाएंगे और लिस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है, फिर कॉमा डॉट 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 डॉट, ठीक है। इसके बाद हम = करेंगे और इसके अंदर असाइन करेंगे वैल्यूज़, असाइन करेंगे वैल्यूज़। तो असाइन करने के लिए हमको यही लगाना पड़ेगा, असाइन करने के लिए हमको स्मॉल ब्रैकेट लगाना पड़ेगा स्मॉल ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। और फिर हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे 1 2 3। ओके, उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर स्ट्रिंग a b, और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे, क्या डालेंगे, लेट्स से दैट वी कैन यूज़, इसके अंदर हम लिस्ट डाल देंगे 1 2 3। ओके, तो ये हमारा बन गया। लेकिन ये रेड लाइन क्यों दिखा रहा है अभी तक, ये मुझे इसका, एक मिनट, लेट मी सी। अगर हम प्रिंट करते हैं बी को, सो विल इट गिव एनी एरर। यस, इनवैलिड सिंटैक्स। व्हाई इट इज़ गिविंग इनवैलिड सिंटैक्स, लेट मी चेक। तो गाइज आई थिंक ये एरर है, एरर नहीं है एक्चुअली। जो पाइथन का नया वर्जन आया है जो 3.11 करके कुछ है, ये उसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है ये क्रिएशन का मेथड। सो वी विल नॉट क्रिएट बाय दिस मेथड, वी विल ओनली असाइन लाइक बी इज इक्वल्स टू passing the objects inside these small brackets separated by the commas. I think that method was valid up to the previous versions of the Python which have been launched. In this version I think it has been updated. Okay, so हमारे पास ओनली एक ही मेथड है। आप नॉलेज पर्पस के लिए वो जान लो कि वो वैसे भी क्रिएट करते थे हम ओल्डर वर्जन्स में पाइथन के अंदर, ठीक है। तो अभी यही है फर्स्ट वे जो पाइथन का टपल क्रिएशन का तरीका होता है। हम टाइप चेक कर सकते हैं, लेंथ चेक कर सकते हैं, उसके बाद जब हम रन करेंगे तो इसमें कोई एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि पाइथन के हमने टपल में एलिमेंट्स डाल दिए, अब हम उन एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक विल बी हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट्स इन द टपल्स इन पाइथन। तो गाइस अभी हमने देखा कि टपल क्या होता है, टपल को क्रिएट कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे टपल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस कैसे कर सकते हो, हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट्स इन द टपल। टपल के एलिमेंट्स को एक्सेस करना इज़ एज इजी एज एक्सेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट, क्योंकि इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग और नेगेटिव इंडेक्स सब वर्क करता है टपल में भी, ठीक है। तो हम टपल को एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्स देके और स्लाइस करके, जैसे ही हमने पहले वीडियोस में लिस्ट्स में किया हुआ है। ओके, कनकैटिनेशन भी हम कर सकते हैं टपल्स के अंदर, स्लाइसिंग और रिवर्स इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं टपल्स के अंदर। टपल्स जो है इम्यूटेबल है, देयरफॉर स्ट्रिंग्स की तरह हम जैसे ना किसी भी ऑब्जेक्ट को स्लाइस करके या इंडेक्स करके उस पोजीशन पे हम कुछ और असाइन नहीं कर सकते। तो आएगा कि आइटम असाइनमेंट डज नॉट सपोर्ट, ओके, ऐसा कुछ एरर आता है। वी टेक द हेल्प ऑफ कनकैटिनेशन। कनकैटिनेशन का हेल्प कैसे लेते हैं, जैसे हमने स्ट्रिंग्स की वीडियोज़ में लिया था, मैं आपको दिखा दूंगा पाइथन स्क्रीन पे कि वो कैसे करते हैं। तो चलते हैं अपने पाइथन स्क्रीन पे और देखते हैं। गाइस आ चुके हैं हम अपने पाइथन स्क्रीन पे। अब हम देखेंगे क्या है कि जो हमने ये लिस्ट बनाई, ये टपल बनाई थी, सॉरी टपल बनाया है ये ऊपर ए नाम से, उसको एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करेंगे। सपोज हमको
फर्स्ट जो 3 है हमारा उसको एक्सेस करना है, तो हम उसको कैसे एक्सेस करेंगे कि हम करेंगे कि प्रिंट, ठीक है, करेंगे ए, और ए का ऐसे इंडेक्स लगाएंगे थर्ड किस पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, हम ऐसे प्रिंट A2 कर देंगे। जैसे ही करेंगे और रन करेंगे तो 3 प्रिंट हो जाएगा। देखिए ये देखिए 3 प्रिंट हो गया। अगर हमको अब इसका टपल ही प्रिंट करना है जो अंदर है, तो उस टपल को प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे A-1, तो ये पीछे से एक एलिमेंट को ग्रैब कर लेगा। ये देखिए अब हमको स्लाइस करना है, अगर हमको चाहिए A, B और C तीनों चाहिए, तो अब कैसे करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे A, और उसके बाद हम क्या करेंगे 0, 1, 2, 3 से स्टार्ट होगा, तो 3 से लेके 4, 5, 6 तक हम कर देंगे। ओके, जैसे हम करेंगे तो ABC प्रिंट हो जाएगा हमारा। देखिए A, B, and C। ओके, तो स्लाइसिंग हो गया। अगर अब हमको पूरा टपल को रिवर्स करना है तो हम नेगेटिव इंडेक्स दे सकते हैं स्टेप साइज में, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे A, और उसके बाद पूरी टपल को ले लेंगे और -1 का स्टेप साइज दे देंगे, तो जो हमारी पूरी जो टपल है वो रिवर्स होकर प्रिंट हो जाएगी। ये देखिए रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गई। तो ये था बेसिक एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हो। अब जो बात थी मैं बता रहा था कि सपोज़ हमने क्या करा, हमने किया कि A के 0th पोजीशन पे 1 है। अब 1 को हम इक्वल कर रहे हैं 2 के, मतलब हम चाहते हैं कि 1 की जगह 2 आ जाए, और उसके बाद हम कर रहे हैं प्रिंट A, ठीक है। तो एरर देगा कि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ठीक है। मतलब आप जो टपल है ये इम्यूटेबल टाइप होता है, इसको म्यूटेट नहीं कर सकते हो, आप ऐसे असाइन नहीं कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, वी विल टेक द हेल्प ऑफ कंकैटिनेशन। ओके, कंकैटिनेशन की हेल्प लेंगे हम। अब हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि एक B वेरिएबल बनाएंगे। B के अंदर हम क्या करेंगे, A का फर्स्ट एलिमेंट से लेके सब कुछ स्टोर कर देंगे, ठीक है। स्टोर करने के बाद हम क्या करेंगे, वापस एक वेरिएबल बनाएंगे A इज इक्वल्स टू, ठीक है, A बनाएंगे दोबारा से A इज इक्वल्स टू, उसके अंदर हम क्या करेंगे कि हमको 2 करना है, और 2 प्लस कर देंगे। जो 2 है हम उसको या तो टपल में ले सकते हैं, या फिर ऐसे ही 2 अगर हम टाइप करके देखते हैं कुछ एरर तो नहीं देगा, हम 2 + B कर देंगे, ठीक है। ये देखिए ये ऐसे करेंगे, और हम करेंगे वापस से प्रिंट A। जैसे हम प्रिंट करेंगे ए को, तो टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट, अच्छा हाँ हमने ये तो कमेंट करा ही नहीं था, हम इसको कमेंट करेंगे, और उसके बाद हम वापस से रन करेंगे। ओके, जैसे मैंने बताया था कि ऐसा एरर देगा, क्यों देगा, क्योंकि जो B है हमारा वो टपल टाइप है, और जो 2 है वो इंटीजर टाइप है। तो इंटीजर को और टपल को ये ऐड नहीं कर पा रहा है, तो हमको इसको अगर ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए बेसिकली हम करेंगे कि एक वेरिएबल बना देंगे यहाँ पे C नाम से, C इज इक्वल्स टू और टपल, और उसके अंदर हम स्टोर कर देंगे 2, ठीक है, 2 स्टोर कर देंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे C+B कर देंगे। C+B जैसे करोगे और रन करोगे तो अब हो जाना, देखिए फर्स्ट एलिमेंट को इसने चेंज कर दिया। या फिर अगर आप ऐसे C वेरिएबल नहीं बनाना चाहते हो तो C को हटा के इसी को हम C की जगह पे रख देते हैं, ठीक है। जैसे रखेंगे तब भी ये सेम आउटपुट ही देगा, ठीक है। तो ये होता है कंकैटिनेशन के थ्रू हम कैसे म्यूटेट कर सकते हैं अपनी टपल को। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेस्टेड टपल्स क्या होती हैं और उसके एलिमेंट्स को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक। तो गाइज अभी हमने देखा कि टपल क्या होता है, टपल को बनाते कैसे हैं, टपल के एलिमेंट को एक्सेस कैसे करते हैं, और कंकैटिनेशंस की हेल्प से हम टपल के आइटम्स को कैसे असाइन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि नेस्टेड टपल्स क्या होते हैं और हम डिलीशन कैसे कर सकते हैं टपल का। बेसिकली हम टपल का डिलीशन नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कोई भी वेरिएबल जो हम बनाएं उसको हम डिलीट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं नेस्टेड टपल क्या होता है। नेस्टेड टपल कुछ नहीं होता है बेसिकली, अगर हमारे एक टपल है A नाम से और उस टपल के अंदर ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में और दूसरी टपल्स स्टोर्ड हों तो उसे हम नेस्टेड टपल्स कहते हैं। व्हेन नेस्टेड टपल्स आर द टपल्स इनसाइड अनदर टपल। ओके, फॉर एग्जांपल हमारी ये नेस्टेड टप नाम का वेरिएबल है, उसके बाद हमने क्या करा, एक टपल बनाया और उसके अंदर 2 टपल्स स्टोर कर दी, एक टपल जिसमें 1 2 3 है और एक टपल जिसमें ABC है, ठीक है। इसको हम कहते हैं नेस्टेड टपल्स। अब नेस्टेड टपल्स जो होती हैं इसके अंदर के एलिमेंट्स को अगर हम एक्सेस करना चाहें हमें, तो फिर 2 बार इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी। 2 बार इंडेक्सिंग करने के लिए पहली इंडेक्सिंग जो होगी वो फर्स्ट वाली टपल के लिए एलिमेंट्स तक पहुंचेगी, और जो सेकंड इंडेक्सिंग हम करेंगे वो उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो हमारा टपल है उसके अंदर के एलिमेंट्स के लिए इंडेक्सिंग होगी। ओके, हम देखेंगे भाई हम स्क्रीन पे कि कैसे कर सकते हैं अपने नेस्टेड टपल्स के अंदर इंडेक्सिंग। अब रही बात डिलीशन की, तो डिलीशन
करना किसी भी वेरिएबल का, टपल का ही नहीं, किसी भी वेरिएबल का डिलीशन करना, तो हम क्या करेंगे, डेल कीवर्ड का यूज़ करेंगे। वी यूज़ डेल कीवर्ड जो पाइथन में होता है हम, और डेल कीवर्ड के सामने हम लिख देंगे उस वेरिएबल का नेम। जैसे अगर हमारा ये वेरिएबल है, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे टपल हो, चाहे स्ट्रिंग हो, हम चाहते हैं वो डिलीट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, डेल लिखेंगे और उसके आगे लिखेंगे ए। तो वो क्या होगा, ऊपर वाले कोड जो होगा वो तो रन होगा, उसमें ए होगा, लेकिन जब पाइथन का इंटरप्रेटर डेल पे पहुंचेगा तो वो क्या करेगा, जो वेरिएबल का आप नाम लिखोगे उसको मेमोरी से इरेज कर देगा। मतलब उसके बाद ऐसा कोई नाम का वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा पाइथन में। ओके, आइए चलते हैं पाइथन स्क्रीन पे और देखते हैं क्या है नेस्टेड टपल और डिलीशन ऑफ द टपल। तो गाइज आ चुके हम अपने पाइथन स्क्रीन पे। अब हम देखेंगे नेस्टेड टपल क्या होगी। हम बनाएंगे एक बी नाम की टपल बनाएंगे। बी नाम की टपल में हम क्या करेंगे, स्टोर 1, 2, 3, और उसके बाद हम स्टोर कर देंगे इसके अंदर एक टपल जिसमें 4, 5, 6 लिखा होगा, और एक लिस्ट भी स्टोर करके देखते हैं। उसके अंदर होगा 1, बी, सी। ठीक है, हमने एक बी वेरिएबल बना दिया जिसके अंदर हमारा इंटीजर्स भी हैं, टपल्स भी हैं, लिस्ट में। अब हमें एक्सेस करना है एलिमेंट्स को, तो कैसे करेंगे, प्रिंट करेंगे बी का, हमको दिख रहा है टपल जो है हमारा 4, 5, 6 वाला, वो किस पोजीशन पे है, 0, 1, 2, 3, थर्ड पोजीशन पे है, तो थर्ड लिखेंगे। और उसके बाद एक और हम दे देते हैं ऐसा बिग ब्रैकेट, और उसमें इंडेक्स करेंगे, अगर हमें 5 चाहिए तो 0 पे 4 है और 1 पे 5, तो 3 एलिमेंट का 1, मतलब थर्ड इंडेक्स पे जो टपल है उसका फर्स्ट एलिमेंट हमको चाहिए। तो हमने ऐसे करा, तो देखिए ये जो आउटपुट आएगा हमारा ये आएगा 5। ये देखिए 5 आया। तो अब हम क्या करेंगे कि हम चाहते हैं कि लिस्ट में क्या वर्क करेगा ऐसा कि टपल के अंदर हम लिस्ट के को जो एलिमेंट है उसको एक्सेस कर सकें। तो हम चेक करेंगे, प्रिंट करेंगे, बी करेंगे, हमारा ये जो लिस्ट है वो 4th इंडेक्स पे है, तो हम 4th पे जाएंगे और हमको चाहिए सी प्रिंट हो जाए, तो वो 2nd पोजीशन पे। तो अगर हम प्रिंट करेंगे तो सी आना चाहिए। ठीक है, तो सी ही आएगा क्योंकि ये बेसिकली मल्टीपल इंडेक्सिंग है, या फिर हम कह सकते हो नेस्टेड इंडेक्सिंग है। आप नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स के लिए, नेस्टेड वेरिएबल्स के लिए हम नेस्टेड इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। ओके, सो ये था बेसिकली कि नेस्टेड टपल्स क्या होती हैं और हम उसके एलिमेंट्स को कैसे ग्रैब कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे अब हमने बनाया था डिलीशन ऑफ अ वेरिएबल, देखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये देखो हमने बी बनाया वेरिएबल है। ठीक है, अभी बनाया आपके सामने ये बी नाम से वेरिएबल। तो अब हम क्या करेंगे, डेल कीवर्ड का यूज़ करेंगे, डेल लिखेंगे और उसके आगे लिखेंगे बी। ठीक है, अब हम करेंगे प्रिंट बी, तो देखते हैं कुछ आता है, एरर आता है क्या। जैसे हम प्रिंट बी करेंगे तो ये एरर दे देगा कि नेम बी इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब बी नाम की कोई भी वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर आप बी को रहने देते हो, बी की जगह ए लिख देते हो, ठीक है, और आप प्रिंट बी के बाद करते हो प्रिंट ए, ठीक है, तो ये क्या करेगा, बी को तो प्रिंट कर दिया इसने, देखिए एज इट इज़, लेकिन ए के लिए इसने एरर दे दिया, नेम ए इज़ नॉट डिफाइंड। तो डिलीशन क्या है, डेल कीवर्ड से हम किसी भी वेरिएबल को डिलीट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है वो टपल ही हो। जैसे हम सी वेरिएबल बनाते हैं और सी में हम कर देते हैं स्टोर शुभम, स्ट्रिंग जो होगी हमारी, और हम करते हैं डेल सी को, डेल सी हम जब करेंगे और करेंगे प्रिंट सी, तो देखिए ये जो स्ट्रिंग है ये टोटली डिलीट हो चुकी होगी और यहाँ पर आएगा सी इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, तो ये बेसिक था डिलीशन ऑफ अ वेरिएबल, और हमने देख लिया टपल, टपल क्रिएशन, एक्सेसिंग एलिमेंट्स इन द टपल, what is nested tuple and what are the methods to access the elements inside the nested tuples. Now we will see that what are the built-in methods of the tuple and how can we convert strings into tuple as well as lists into tuple. So moving toward the next topic. So guys, अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कन्वर्टिंग लिस्ट इनटू टपल एंड स्ट्रिंग इनटू टपल। सो बेसिकली कोई भी लिस्ट हो या टपल हो जो हम बनाते हैं पाइथन के अंदर, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं टपल में। हम क्या करेंगे, उसके पहले बस एक कीवर्ड लगाएंगे, पाइथन कीवर्ड जो है टपल, और ये बिल्ट इन फंक्शन भी होता है। हम जैसे ही लगाएंगे टपल तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा टपल में, जो भी लिस्ट है या फिर स्ट्रिंग है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी टपल में। ठीक है, जैसे ही लिस्ट 1 है हमारी 1 2 3 और हम लगाएंगे टप 1 इज इक्वल टू टपल और उसके अंदर पास कर देंगे लिस्ट 1, तो टपल बन जाएगी। ऐसा ही स्ट्रिंग के केस में भी होगा, स्ट्रिंग है हमारे पास और हम लगाएंगे टपल और शुभ हम लिखेंगे उसके अंदर या कुछ भी लिखेंगे तो वो टपल में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो बिल्ट इन मेथड्स हैं स्ट्रिंग टपल के वो मैं आपको बताऊंगा अभी पाइथन स्क्रीन पे। तो चलिए चलते हैं अपने पाइथन स्क्रीन पे और देखते हैं कि ये वर्क कैसे। हम अपने पाइथन स्क्रीन पे अब हम क्या करेंगे, बेसिकली एक ये डिलीशन वाले कोड को पहले एक कमेंट करेंगे, उसके बाद हमने देखा सी हमने जो बनाई थी वो क्या बनाया था कि एक स्ट्रिंग बनाई थी। अब हम करेंगे टप 1 नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे टपल और इसके अंदर पास कर देंगे सी। ठीक है,
जैसे हमने टपल सी पास किया और हम कर रहे हैं प्रिंट tub1, तो देखिए जो हमारा ये SHU हर एक लेटर अलग हो जाएगा और ये टपल के फॉर्म में आ जाएगा प्रिंट होके। ये देखिए SHUBHAM, ठीक है। ऐसे नॉर्मली आप कोई भी, जैसे अब हम लिस्ट बना देते हैं, सपोज D इज इक्वल्स टू एक लिस्ट बनाते हैं 1, 2, 3, 4, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, एक tub2 नाम का वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर हम क्या कर देंगे टपल, ठीक है, और टपल के अंदर पास कर देंगे list 1, सॉरी D, ठीक हमने करा। अब हम कर रहे हैं प्रिंट tub2, ओके। तो अब देखिए ये जो भी 1 2 3 4 है वो टपल का 1 2 3 4 हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जो कुछ और बिल्ट इन फंक्शन है, सम मोर बिल्ट इन फंक्शंस। एक होता है कि जैसे हमारे पास टपल है, सपोज A इज इक्वल्स टू, एक टपल बनाई हमने 1, 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैक्स, ठीक है, मैक्स लिखेंगे और हम लिखेंगे कि ए में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमको फाइंड करके दे दे। तो जैसे ही हम प्रिंट करेंगे तो आ जाएगा 2 हमारी मैक्सिमम वैल्यू। वैसे ही एक होता है मिनिमम वैल्यू, ठीक है, कंट्रोल D, तो ये मिन करके टाइप कर सकते हैं, मिन करके, तो हम देख सकते हैं मिनिमम वैल्यू जो है हमारी 1 है। तो ऐसे ये छोटे मोटे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। अगर आपको और जानने हैं बिल्ट इन फंक्शंस टपल के, तो आप गूगल कर सकते हो, वहाँ पे जाके W3 स्कूल्स की वेबसाइट होती है, वहाँ पर डालिएगा बिल्ट इन फंक्शंस इन टपल, तो जितने भी लिस्ट होगी बिल्ट इन फंक्शंस की वो सब आ जाएगी। वैसे अगर आपको चेक करना है तो हम क्या करेंगे, A लगाएंगे, डॉट लगाएंगे, तो ये देखिए डॉट लगाने के बाद जितने भी बिल्ट इन फंक्शंस हैं ये सब आ जाएंगे। तो टपल्स के इतने ज़्यादा बिल्ट इन फंक्शंस होते नहीं है, काउंट होता है और इंडेक्स होता है, बस ये 2 बिल्ट इन फंक्शन है। तो बाकी जो ये सब हैं ये स्पेशल मेथड्स होते हैं जिसको हम डंडर मेथड्स बोलते हैं। आगे जाके हम पढ़ेंगे ये सब क्या होता है, ठीक है। अभी के लिए जो काउंट है और इंडेक्स है हम इसको देख लेते हैं। सपोज हमारे पास एक वेरिएबल टपल है, ये थोड़ा सा बड़ा वेरिएबल बनाते हैं, A बनाया, B एंड C, ठीक है। अब हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब हम क्या करेंगे, A डॉट काउंट लगाएंगे और उसके बाद इसी को प्रिंट कर देते हैं हम, प्रिंट A डॉट काउंट। जो हमारा काउंट मेथड होता है वो बेसिकली कुछ नहीं होता है, बेसिकली अब जो हमने काउंट मेथड है इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम जैसे हमें देखना है कि ये हमारे पूरे लिस्ट टपल के अंदर कितनी बार 1 आया है, तो हम क्या करेंगे 1 लिख देंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे और जैसे इसको प्रिंट करेंगे तो आंसर आएगा 1, क्योंकि एक ही बार आया है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 3 को चेंज करके 1 कर देते हैं तो आंसर 2 बार आएगा, क्योंकि हमारे ये जो 1 है ये 2 बार रिपीट हुआ है। तो बेसिकली रेपिटेशन काउंट करने के लिए होता है। और उसके बाद अगर हम इंडेक्स मेथड करेंगे तो कंट्रोल D दबाते हैं नेक्स्ट लाइन में और यहाँ पर इंडेक्स लिख देते हैं, ठीक है। इंडेक्स लिखेंगे और हमें चाहिए इंडेक्स किसका चाहिए, हमें A का चाहिए कि A हमारा किस पोजीशन पे है। तो हम जैसे इसको रन करेंगे तो A हमारा 3rd पोजीशन पे है, जो कि 0 1 2 3। तो ये इंडेक्स जो मेथड होता है वो टपल का इंडेक्स फाइंड करने में हेल्प करता है। तो ये हो गया बिल्ट इन मेथड्स। और बेसिकली जो मेन बेसिक टॉपिक्स है टपल के वो मैंने कवर कर ही दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही बस। जो अब हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे सेट्स क्या होते हैं पाइथन के अंदर, और उसके बाद हमारा जितने भी डेटा टाइप हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। फिर हम चालू करेंगे अपना कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कंट्रोल स्टेटमेंट, जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। Thanks for watching the video, and the next topic that I will be uploading on my channel will be sets in Python, and also we will be covering some aspects of booleans, okay. Then we will be ending our data type section and moving toward the controlled statements in the Python. So till then, goodbye.